क्या आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी है, हम देशभक्ति में इतना डूब गए हैं कि हम बेसिक सिविक सेंस ही भूल गए हैं। कमेंट सेक्शन में भारत माता की जय, इंडिया एक नंबर, जय हिंद ऐसे बड़े बड़े शब्द लिखने वाले लोग जब ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं तो ये वही लोग हैं जो रेड सिग्नल तोड़ते हैं, रोड पे कचरा फेंकते हैं और उसी रोड पर पान की पीक मारकर स्वच्छ भारत अभियान के पोस्टर या एक सेल्फी ले लेंगे। ये लोग इंटरनेट पे तो बोलते हैं कि मेरा देश महान है, पर अगर वही बात इनके खुद के ऊपर आ जाए तो एक लाइन बोल के निकल जाएंगे कि अरे भाई सब ऐसे ही तो करते हैं, हम क्या करें। जब 100 में से कोई एक बंदा अच्छा काम करेगा तो ये लोग अप्रिशिएट तो करेंगे पर खुद कुछ फॉलो नहीं करेंगे। हमारे देश में लोगों को रूल तोड़ने के अंदर बहुत मजा आता है और फिर बोलते कि सिस्टम खराब है। अरे भाई सिस्टम खराब नहीं है, हमारा एटीट्यूड खराब है। देखिए हम लोग बोल तो देते हैं कि इंडिया जो है विश्व गुरु बनने वाला, पर सच्चाई तो ये है कि जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो बाहर जाके कमाने में ज्यादा प्रीफर करते हैं। पर जो लोग बाहर जाते हैं वो अपनी हैबिट्स भी साथ लेके जाते हैं। फिर वहां से हमें कुछ ऐसे वीडियो देखने के मिलते हैं, कुछ लोग फुटपाथ पे कचरा डाल रहे हैं तो कुछ लोग कुछ व्यूज के लिए ऐसी रील बनाते हैं जिनकी वजह से उनकी खुद की नहीं बल्कि हमारे देश की भी इमेज खराब हो। और हर दिवाली पे हमको यूएसए, कनाडा, अमेरिका यहाँ से वीडियो देखने के लिए मिलते हैं कि जो लोग दिवाली सेलिब्रेट तो कर लेते हैं पर उनका कचरा साफ नहीं करते। फिर गवर्नमेंट जो है उन पर फाइन मारती है तो वो लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो है रेसिस्ट है इंडियंस के खिलाफ, हिंदू के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। बल्कि प्रोपेगेंडा नहीं भाई, इसको अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। देखिए एक डेवलप नेशन की पहचान जो है उसकी बिल्डिंगों से नहीं होती है, उसके लोगों से होती है। इंडिया में जो है 70% लोग सड़क पर कचरा फेंकते हैं और बाद में कहते हैं कि कचरा साफ करना तो सफाई कर्मचारी का काम है। इन लोगों को हेलमेट लगाना अनुकूल लगता है, लाइन में खड़ा होना टाइम वेस्ट लगता है और सिग्नल तोड़ना स्मार्टनेस लगता है। हमारे देश को बदलना तो हर कोई चाहता है पर कोई भी अपने घर से शुरुआत नहीं करता। जापान में जो है लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे खुद सफाई करते हैं। सिंगापुर के अंदर च्युइंगम थूकने पे 50,000 तक का फाइन है। पर हमारे देश में यानी इंडिया में कोई अगर कचरा फेंक दे तो बड़ी आसानी से लोग बोलते हैं अरे भाई हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। फर्क जो है सरकार का नहीं है, फर्क लोगों की सोच का है। देखिए इंडिया में जो है आजकल कंटेंट क्रिएशन के नाम पे लोगों को एंटरटेनमेंट देखने मिल रहा है और वो भी कुछ इस वे के अंदर कि जहाँ पर गलतियां जो है स्मार्टनेस लगने लगती है, लोग अनसिविलाइज्ड बिहेवियर पर हंसते हैं और फिर वही चीजें आगे जाकर जो है नॉर्मलाइज हो जाती है। अब आप लोग बोलोगे तो भाई इसमें दिक्कत क्या है, तो बस मनोरंजन के लिए तो है और बंदा वीडियो के अंदर डिस्क्लेमर भी डाल रहा है। पर दिक्कत यहाँ आती है, यहाँ हमें समझना चाहिए कि आज का जो मनोरंजन है वो कल का माइंडसेट बन सकता है और इसी का जीता जागता एग्जांपल है बिहार। अगर हम बात करें बिहार की तो बिहार के जो वीडियोस हमें देखने को मिलते हैं ये बस एक मजाक के पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, पर आगे जाके यही वीडियो जो है धीरे धीरे इंस्पिरेशन बन जाते हैं और लोगों को गलत चीजों के अंदर भी स्वैग लगने लगता है। और फिर कोई भी चोरी चकारी की हरकत करता है या फिर अनसिविलाइज्ड हरकतें करता है तो लोग बड़े आराम से एक लाइन बोलते हैं कि भाई ये बिहार है, यहाँ तो ऐसा ही होता है। और इनकी एक बड़ी फेमस लाइन है, एक बिहारी सब पे भारी। ये लाइन कोई मजाक नहीं है, ये लाइन अपने स्टेट के कल्चर पर और रिस्पेक्ट पर एक सीधा थप्पड़ है। और ये सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है, ये पूरे देश की कहानी है जहाँ पर मीम कल्चर ने हर गलत चीज को प्राइड बना दिया है और लोगों को जहाँ सीख लेनी चाहिए वहाँ लोग इंस्पिरेशन ले रहे हैं। और आज की इस दुनिया में अनसिविलाइज्ड होना एक ट्रेंड बन चुका है और सेंसिबल होना एक बोरिंग चीज। इसी वजह से पूरी दुनिया जो है हमें हमारे मीम कल्चर के थ्रू पहचानती है, ना कि हमारे अचीवमेंट्स के थ्रू। देखिए ये बात हमें भी समझनी पड़ेगी, जो कंटेंट जो है वो बस व्यूज के लिए नहीं होता है, इसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बनाना चाहिए। क्योंकि जब रियलिटी के अंदर और मजाक के अंदर कोई डिफरेंस नहीं रहता तो सोसाइटी अपने आप मुंह बिगाड़ लेती है। देखिए किसी एक जगह का फॉल्ट नहीं है, ये एक पूरे कल्चर का फेलियर है जहाँ पे हम गलत चीजों को प्राइड में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी अकाउंटेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो गवर्नमेंट साइट्स पे जो लोग चोरी करते हैं और बाद में उसको वो एक स्मार्ट रिकवरी का टैग दे देते हैं। कुछ इश्यूज ऐसे भी होते हैं कि जो एक रीजनल इशू बन के नहीं रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्लिप आती है तो हम उस क्लिप को देख के एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर लेते हैं, अरे ये तो गरीब होगा, ये तो अनएजुकेटेड होगा। पर ये सेम पैटर्न जो है विलेज तक सीमित नहीं है, इस शहरों में भी देखने को मिलता है। जो लोग लग्जरी गाड़ियां रखते हैं उनको शर्म आती है टोल टैक्स पे पैसे देने में, और कुछ लोगों का तो हाल ऐसा है भाई कि पुलिस का बैरिकेड तोड़ दो, ये तो एक पावर का सिंबोलिज्म बन जाएगा। देखिए अगर मैं इंडिया की सोशल इमेज की बात करूं तो इसके अंदर इंडियन स्ट्रीट फूड का भी कोई कम हाथ नहीं है। क्योंकि वही वीडियोस जो हम ठेलों और रेडियो पर जाकर बनाते हैं फिर वही वीडियोस दुनिया भर में वायरल होती है। वायरल किस लिए? हमारी स्वच्छता और हाइजीन के लिए नहीं, हमारी क्रिंज और गंदगी के लिए। फिर वही वीडियोस एक मीम बन जाती है और जहाँ पर दुनिया भर के लोग हमें पजीत कहकर हमारा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन बड़ी सोचने वाली बात है कि ऐसी वीडियो बनाता कौन है? ऐसी वीडियो बनाने वाला कोई गोरा नहीं है, ये हम में से ही एक इंसान है जो खुद अपने देश का नाम खराब कर रहा है। और जब ऐसी वीडियोस वायरल होती है तो हम कमेंट सेक्शन में बड़े शौक से ये बात लिखते हैं कि भाई मेरा देश तो ऐसा नहीं है। अरे भाई तो फिर जैसा आपका देश है वैसे आपकी वीडियोस बनानी चाहिए। कि अगर हम इंडियन सोशल इमेज की बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट उठता है इंडियन रेलवेज का, जो कि इतना ओवर क्राउडेड रहता है कि वहाँ पर लाइन और डिसिप्लिन जैसे शब्द बेकार लगने लगते हैं। चाहे आपका कोच एसी हो या स्लीपर, लोग बिना टिकट के चढ़ जाएंगे और जब वो पकड़े जाएंगे तो इस तरीके से लड़ाई करते हैं वो कि जैसे वो उनका हक हो। ये भी थोड़े दिन पहले की बात है जब एक फॉरेन लेडी ने इंडियन रेलवेज के अंदर ट्रेवल करने का डिसाइड किया। फिर उसने एक वीडियो बनाई इंडियन रेलवेज टॉयलेट की, जहाँ पर उसने खस्ता हालत दिखाई कि कैसे तंबाकू थूका पड़ा है, कितना कचरा हो रखा है, कितनी गंदगी है, और हाइजीन की तो भाई बात ही मत करो। पर जब उसने वीडियो पोस्ट करी तो कमेंट में कुछ इंडियंस आ गए जस्टिफिकेशन देने के लिए कि अरे भाई इतने में तो इतना ही मिलता है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, अगर आपको इतनी अच्छी सर्विस चाहिए तो भाई वंदे भारत में ट्रेवल करो। मैं उन लोगों से ये सवाल पूछता हूँ, अगर 100 ट्रेन में से अगर आप 2 ट्रेन चेंज भी कर दोगे तो सिस्टम का स्टैंडर्ड नहीं बदलेगा, वो स्टैंडर्ड उतना ही रहेगा क्योंकि 98% पॉपुलेशन आपकी अभी भी उस गंदगी में ही ट्रेवल कर रही है। कुछ लोग जो है ट्रेन में जगह नहीं होने के
कारण लोको पायलट के केबिन में घुस गए और अंदर से लॉक कर लिया। और ये तो पुलिस वाले ने वो कैसे से समझा के बाहर निकाला कि भाई ये आपकी जगह नहीं है। पर दिक्कत यहाँ आती है, जब वो वीडियो इंटरनेट पे वायरल हुई तो कुछ लोग कमेंट सेक्शन में उसको एक मनोरंजन के तौर पे ले रहे थे, जो कि ये दिखाता है कि हमारे लोग जो है हमारे देश को लेकर कितना सीरियस है, उनका सिविक सेंस का स्टैंडर्ड जो है वो कहाँ पर है। देखिए, इन सब समस्याओं का समाधान करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बस सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको अपनी गलतियों के लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा। जो लोग ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं उनको हीरो नहीं बेवकूफ़ समझना होगा। और बच्चों को बचपन से सिविक सेंस सिखाना पड़ेगा। जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक ये देश भी नहीं बदलेगा। देखिए, इंडिया जैसे देश की इकोनॉमी है वो टॉप रैंक में तो आती है, पर अगर मैं बिहेवियर और डिसिप्लिन की बात करूँ तो वो जीरो के आसपास ही रहता है। अगर इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं तो वह है हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, जो खुद हमारे लोन पे चल रहा है, पर वहाँ के लोगों में जो डिसिप्लिन और जो बिहेवियर देखने को मिलता है वो हमारे इंडिया से कई गुना ज़्यादा बढ़िया रहता है। अब आप खुद ही सोच के देखिए कि हमारा देश सच में विश्व गुरु है, या फिर हमें एक वर्चुअल रियलिटी में रह रहे हैं जहाँ पर आए दिन हमें एक एडिटेड रील देखने को मिलती है, जो कि हमें खोखला कॉन्फिडेंस देती है कि हम पूरी दुनिया के अंदर बेस्ट हैं। देखिए, इंटरनेट के ऊपर देशभक्ति दिखाना कोई गलत बात नहीं है, पर ये तभी अच्छी लगती है जब आपके घर के बाहर की सड़कें अच्छी हो, जब आपकी गलियाँ साफ सुथरी हो। तो अगर आपको सच में विश्व गुरु बनना है तो उससे पहले आपको एक अच्छा सिटीजन बनना पड़ेगा। धन्यवाद।